हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ और किन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और किन स्थितियों में हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और अंतिम में बजरंग बाण सिद्ध करने की विधि हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किस प्रकार करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। क्योंकि बजरंग बली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान श्री राम की सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप श्री राम की सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए जरूर अग्रसर होंगे। उपरोक्त बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध इन पंक्तियों में है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद श्री राम और सीता जी का ध्यान करें। अब हनुमान जी का मनन करते हुए उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की बात कहें। इसके बाद बजरंग बाण के पाठ का संकल्प ले। बजरंग बाण पाठ के बाद भगवान श्री राम का कीर्तन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण पाठ के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। नंबर 2, कुश से बने आसन पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें और पाठ से पहले संकल्प ले। नंबर 3, धूप दीप और फूल चढ़ाते हुए हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। नंबर 4, आपने जितनी बार बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लिया है उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें या फिर बिना माला के गिनती याद रखते हुए भी आप जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण पाठ के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि आप सभी शब्दों का उच्चारण सही कर रहे हो। इस दौरान हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ किन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए किया जा सकता है। नंबर 1, विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें। यदि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कदली पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको लाभ मिल सकता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुखमय बीतेगा। नंबर 2, ग्रह दोष समाप्ति के लिए यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दिया जलाना न भूले। ऐसा करके आप कुंडली में मौजूद दोषों को दूर करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे कि अल्सर, कैंसर, लीवर में दिक्कत आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी के दिए जलाना न भूले। नंबर 4, कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन खास तौर पर व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में रख दे। नंबर 5, वास्तु दोष दूर करने के लिए वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। नंबर 6, मांगलिक दोष दूर करने के लिए मांगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ कर लिया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो जाता है। साथ ही राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका पाठ लाभप्रद हो सकता है। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना अति फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, किन स्थितियों में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बली को शुभ फलदायी देवता माना जाता है।
आप मनोकामना पूर्ण के लिए बजरंग बाण का पाठ तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसके अंतर्गत आपको इसका पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 1, किसी को नीचे दिखाने की मनोकामना के साथ कभी भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 2, किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने या विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए इसका पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य बाधाओं से मुक्ति पाने की स्थिति में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 4, बिना प्रयास के ही किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए इसका पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 6, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ कदापि नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में विशेष रूप से बजरंग बाण को खास चमत्कारी और सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी निरर्थक कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ कर लाभ प्राप्त कर सके। बजरंग बाण का पाठ विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन करना लाभदायक साबित होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बजरंग बाण पाठ के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं बजरंग बाण पाठ के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन शुरू न करें, बल्कि खास तौर पर मंगल के दिन ही इसका पाठ शुरू किया जाना चाहिए। नंबर 2, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिन तक इसका पाठ जरूर करें। नंबर 3, बजरंग बाण का पाठ के दौरान सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। नंबर 4, इस पाठ के दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करें और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। नंबर 5, जितने भी दिन बजरंग बाण का पाठ का संकल्प ले, उस दौरान किसी प्रकार का नशा या मांसाहार का सेवन न करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बजरंग बाण सिद्ध करने की विधि। बजरंग बाण का पाठ कर आप निश्चित रूप से अपनी समस्याओं का समाधान तो कर सकते हैं, लेकिन यदि इसके साथ ही बजरंग बाण को सिद्ध करने की विधि का प्रयोग किया जाए तो इससे तत्काल ही लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए आप निम्न विधि का प्रयोग करें। आइए दोस्तों, विधि जानते हैं। बजरंग बाण सिद्ध करने के लिए मंगलवार की मध्य रात्रि को सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर उस पर लाल कपड़ा बिछा दे और एक कागज पर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट मंत्र लिखकर उसे यथावत उस चौकी पर रख दे। इसके बाद चौकी के दाईं तरफ घी का दिया जलाकर रख दे और कुश के आसन पर बैठकर बजरंग बाण का करीब 5 बार पाठ करे। इसके बाद कागज पर लिखे मंत्र को उठाकर घर के मंदिर में रख दे और रोज उसकी पूजा करे। माना जाता है कि ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर आपको कोई सजेशन है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।